के तीन बागी राजा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता है कि खुद भगवान को चुनौती दे दे? आज हम बात करेंगे उन तीन राजाओं की जिन्होंने कुदरत के नियमों को ताक पर रख दिया। कोई जीते जी स्वर्ग जाना चाहता था तो किसी ने ऋषियों को ही अपनी पालकी में जोत दिया। चलिए जानते हैं त्रिशंकु, नहुष और राजा बलि की वो अनकही दास्तान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दो त्रिशंकु, जो बीच आसमान में अटक गए अयोध्या के राजा त्रिशंकु की एक अजीब जिद थी। उन्हें मरना नहीं था बल्कि सदे यानी शरीर के साथ स्वर्ग जाना था। जब उनके गुरु वशिष्ठ ने इसे प्रकृति के विरुद्ध बताकर मना किया तो वो ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर उछाल दिया, लेकिन जैसे ही वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, देवराज इंद्र ने उन्हें धक्का दे दिया। नीचे गिरते हुए त्रिशंकु को विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से हवा में ही रोक दिया। न वो धरती पर वापस आ सके, न स्वर्ग जा पाए। आज भी वो अंतरिक्ष में एक अलग त्रिशंकु स्वर्ग में उल्टे लटके हुए माने जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ का अंजाम हमेशा अधूरा ही रहता है। राजा नहुष, अहंकार जिसने स्वर्ग से पाताल में गिराया। जब देवराज इंद्र एक दोष के कारण स्वर्ग छोड़कर छिप गए, तब देवताओं ने पृथ्वी के सबसे पुण्यशाली राजा नहुष को स्वर्ग का अस्थायी राजा बनाया। शुरू में तो सब ठीक था, पर सत्ता मिलते ही नहुष का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि महान ऋषि उनकी पालकी उठाएंगे। पालकी चलते समय उन्होंने ऋषि अगस्त्य को पैर मार दिया और चिल्लाए, सर्प सर्प, जिसका अर्थ था तेज चलो। ऋषि अगस्त्य ने उसी क्षण उन्हें श्राप दिया, तू सर्प सर्प कह रहा है, जा तू खुद सर्प यानी सांप बनकर पृथ्वी पर गिरेगा। जो इंसान देवताओं की कुर्सी पर बैठा था, वो एक पल में जमीन पर रेंगने वाला अजगर बन गया। ताकत और पद आने पर जो विनम्रता खो देता है, उसका पतन निश्चित है। राजा बलि, जिसने भगवान को ही अपना पहरेदार बना लिया। असुर राज बलि इतने दानी और न्यायप्रिय थे कि उनके राज में स्वर्ग भी फीका लगने लगा। देवताओं के डर को दूर करने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए। उन्होंने राजा बलि से सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। बलि सब समझ गए कि यह साक्षात भगवान है, फिर भी वो अपने वचन से पीछे नहीं हटे और दान स्वीकार किया। जब 2 कदमों में विष्णु ने पूरी सृष्टि नाप ली, तो तीसरे कदम के लिए बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। बलि का त्याग इतना महान था कि भगवान विष्णु ने खुद उनके पाताल लोक का पहरेदार यानी द्वारपाल बनना स्वीकार किया। ये कहानी साबित करती है कि अगर आपका समर्पण सच्चा है, तो ईश्वर को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। तीनों राजा हमें एक ही बात सिखाते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है और सबसे बड़ा हथियार उसका त्याग। आपको इन तीनों में से किसकी कहानी सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।